कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए गाजर का हलवा बनाने की एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक लेकर के आई हूँ। तो इस तरीके से आप बनाओगे ना तो आपको ना तो गाजर को कद्दूकस करना पड़ेगा, टाइम भी नहीं बर्बाद होगा, मेहनत भी नहीं बर्बाद होगी और बहुत अमेजिंग हलवा बन के तैयार होगा कम समय में। तो सबसे पहले हमने ली है यहाँ पर ये आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा गाजर है। एकदम मोटी मोटी लाल लाल वाली गाजर लो तो वो हलवे के लिए बेस्ट रहती है, क्योंकि उसमें पानी कम रहता है। इसे अच्छे से छील लो और छील करके ही धो लो। कई लोग कद्दूकस करके धोते हैं, तो वो स्टेप बिल्कुल मत करना आप। अब यहाँ पर हम इसके इस तरीके से टुकड़े काट लेंगे, जैसे हम गाजर वगैरह की सब्जी बनाते हैं ना, तो सब्जी बनाने में जैसे काटते हैं बस वैसे ही काट लो। अब गाजर आप देख रहे हो ना, अंदर का हिस्सा भी कितना लाल है, बिल्कुल वैसी ही गाजर आपको चाहिए। तो अब हमने यहाँ गाजर को काट लिया, प्रेशर कुकर लिया हुआ है और डायरेक्टली इसमें हम गाजर को डाल देंगे प्रेशर कुकर में। और इसे आपको कुकर में ही बनाना है। और अब हम यहाँ दूध डाल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आधा कप दूध का यूज़ कर रही हूँ। इसे अच्छे से हम इस तरीके से हिला देंगे या मिला देंगे चम्मच से। तो बस आधा कप, नाप से बताओ तो ये 100 ml के लगभग दूध रहा होगा। इतना ज़्यादा दूध नहीं डालना है आपने, नहीं तो जब हम इसे पकाएंगे तो दूध बाहर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे, 4 सीटी लगा लेंगे मीडियम फ्लेम में। और आप देख सकते हो ढक्कन में बिल्कुल भी दूध बाहर नहीं निकला है। तो कुछ इस तरीके का अब आपको सीन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करो, एक मैशर ले लो, मथानी ले लो, और अगर वो आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप उसका यूज़ कर लो। जिससे भी आप इसे घोंटना चाहो उससे आप इसको, आपने बेसिकली इसे बस घोंटना है, कुछ नहीं है ना, तो गिलास से घोंट देना। गिलास को पकड़ के उसकी तली से इसे अच्छे से दबा देना। अब इसे अच्छे से घोट लो, जितना अच्छे से आपने घोटना है। तो हल्का सा इसे हम दरदरा रखेंगे, लेकिन टुकड़े नहीं रहने चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। खाने वाले को कतई पता नहीं चलेगा कि आपने ये गाजर को कद्दूकस नहीं किया हुआ है। और साथ ही साथ में ये प्रोसेस आपको यहीं पर करना है, यानी कि लिक्विड जब कम हो तभी करना है। अब इसके बाद में मैंने यहाँ पर डाल दिया है आधा लीटर फुल फैट मिल्क, यानी भैंस का जो दूध होता है वो डाला है। पका हुआ दूध डालना है, कच्चा दूध नहीं लेना है आपको। और अब क्या करेंगे कि अब बीच बीच में इसे हम घोंटते जाएंगे, क्योंकि थोड़े थोड़े चंक्स तो रहते ही हैं इसमें गाजर के भी। तो इसे इस स्टेज पे भी अब हम गैस को भी ऑन कर लेंगे और इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से घोंटते जाएंगे मैसर से और पकाते जाएंगे। गैस को हमने बड़े बर्नर पे रखा, सॉरी, कुकर को बड़े बर्नर में रखा हुआ है, गैस की फ्लेम को हाई किया हुआ है एकदम, और फटाफट से दूध सूख जाएगा। आप चाहें, अगर आपके पास में खोया है या मावा है तो आप दूध की मात्रा कम डालें और फिर मावा का यूज़ करें तो और भी जल्दी हो जाएगा, आपका हलवा बन के तैयार हो जाएगा। अब मैंने इसमें डाल दी है आधा कप शक्कर, यानी कि ये 100 ग्राम के आसपास मैंने इसमें शक्कर डाल दी हुई है। और आपको शक्कर अपने स्वाद के हिसाब से डालनी है, जितना आप मीठा खाना पसंद करते हो। अब क्या करें, हमने कहीं पे घी नहीं डाला तो हम लास्ट में खूब सारा घी डालेंगे इसमें। घी डालकर हलवे की जितनी ज़्यादा आप भुनाई करोगे ना, दूध और खोया कितना भी कम डाल दो, लेकिन घी अच्छे से डाल के इसकी भुनाई कर दोगे ना, तो इसका जो स्वाद है वो सातवें आसमान में पहुंच जाएगा। और अब यहाँ पर जो है हमने क्या किया, एक दूसरे बर्नर में मैंने शिफ्ट कर दिया है कुकर को, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे दूसरा स्टेप करना है। एक पैन ले रखा हुआ है, इसमें मैंने थोड़ा सा घी लिया है, ये 2 चम्मच के जितना घी है। और अब इसमें कुछ मैं अपने मनपसंद मेवे डाल रही हूँ, जिसमें मैंने काजू बादाम और किशमिश लिया हुआ है। तो आपको जो पसंद है, अगर आपको नहीं पसंद है ड्राई फ्रूट तो आप बिल्कुल मत डालना। अब इसे हम लो फ्लेम में अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, इस तरीके से फ्राई कर लिए हमने, और इसको तुरंत ही हम हलवे में ही डाल देंगे घी समेत। जो भी नीचे घी बचेगा ना उसे भी हम डाल देंगे और ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे। ये वाला स्टेप आपको एकदम लास्ट में करना है, जब आपका हलवा अच्छे से गाढ़ा हो जाए। यानी कि जब आप शक्कर डालोगे ना तो शक्कर भी अपना थोड़ा पानी रिलीज़ करेगी, तो एक बार फिर से ये थोड़ा गीला हो जाएगा। इसलिए सारा काम हाई फ्लेम में करना है और इसे छोड़कर कहीं जाना नहीं है आपको, वहीं रहना है, नहीं तो ये जल जाएगा। और बस अब इसे हम इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देंगे, भून लेंगे जितना गाढ़ा पतला आपको खाना है। और बस आपका जो गाजर का हलवा है हलवाई स्टाइल में तैयार हो जाएगा। और यकीन मानिए, इसमें हमने घी डालकर जो बाद में भुनाई की है उसकी वजह से ये सच में बिल्कुल हलवाइयों ने बनाया हो वैसे ही महक रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैंने सर्व भी कर दिया है, तो लग रहा है ना एकदम डिलीशियस माउथ वाटरिंग गाजर का हलवा। सो आप ज़रूर ट्राई कीजिए ये तरीका। तो जब भी जैसे मेहमान वगैरह आने वाले हैं तो घर में थोड़ी सी गाजर और दूध पड़ी हुई है ना, पड़ा हुआ है, तो आप उससे फटाफट उनके लिए हलवा बना सकते हो। आधे घंटे में बना लोगे आप इसको।
और यहाँ मैंने थोड़े से काजू से इसे गार्निश किया है, काजू को एकदम बारीक करके। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका पसंद आया होगा और रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। तो ज़रूर इस रेसिपी को सभी के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब